हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो होकर यही 8 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं और आते हैं। दैट्स वाई इन 8 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ बनाना है हमें, तो बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाने नहीं आता। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए एक टेबल बना लो। इधर एक्स वाई लिख लो और आपने क्या करना है, जैसे इक्वेशन है x + 3y = 6, आपको पहले x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। कैसे, आपने 9th क्लास में जीरोज निकालना है, बिल्कुल वैसे ही। तो लेट कर लो y = 0, कुछ भी मान सकते हो आप, x y को कुछ भी मान सकते हो। तो लेट से y = 0 और यहाँ पुट कर दोगे यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x + 3 × y की जगह पे 0 = 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अच्छा, जब मैंने y की वैल्यू 0 मानी तो x 6 आया। अब मैं अगर x को 0 मान लेता हूँ, लेट x = 0, तो अगर x को 0 मान लोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 + 3y = 6, 0 + 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, 2 बेटा। तो दिस इज 2। अच्छा, अब मैंने 0 0 दोनों को तो मान लिया। अब मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू लेट से 1 मान लेता हूँ। लेट से y इज 1। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू को 1 मान लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, तो लेट y = 1। तो y को अगर 1 मान लूंगा, यहाँ पुट करूँगा तो x + 3 × 1 = 6। सो x = 3, इधर जाके माइनस, कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आपको 3 वैल्यूज निकालनी है, इस वाले इक्वेशन की भी और इस वाले इक्वेशन की भी। चलो दूसरे की टेबल मैं यहाँ पे शॉर्टकट में जल्दी बना देता हूँ। अब आपको पहले से तो ये बात समझ में आ गई है कि दूसरे के ये एक्स वाई कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं वाई की वैल्यू 0 मान लूंगा तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 6। क्लियर है बात। अगर मैं x को 0 मान लूंगा, x को 0 मान लूंगा तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। -3 इधर आके डिवाइड, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में, तो -3 इधर आके डिवाइड होगा, -4, 3 4 12। अगर मैं y की वैल्यू को 2 मान लूंगा, लेट्स से y इज 2। अगर मैं y की वैल्यू को 2 मान लूंगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6, 18/2 9। तो मैंने दोनों टेबल बना ली और आपको ना दूसरे क्वेश्चन के बिल्कुल ऐसे लिख के दिखाना है। मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया, शॉर्टकट में बता दिया आपको। अब बनाते हैं बेटा ग्राफ। तो देखो ग्राफ बनाना है बहुत आसान, तो हम बनाते हैं थोड़ा सा ग्राफ बढ़िया सा, और ये ग्राफिकली पैटर्न ले लेते हैं। हाँ, आ गया। तो ग्राफ का पूरा अच्छे से सही तरीके से बना देते हैं यहाँ पर। तो ये ली हमने लाइन, तो बेटा ये हमारी लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन इधर से ले लेते हैं, ऑलमोस्ट दिस इज लाइन। ठीक है, ये हमारा 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे बेटा। वाई 9 तक, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर है ना वो 9 है। आपका जो मैक्सिमम नंबर है वहां तक जाओगे आप। हो सकता है आपके यहाँ पे बड़े नंबर आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 60 आए। उस केस में आप गैप, इसके गैप को आप 5 5 10 10 20 20 कितना भी ले सकते हो। मैंने देखा 9 1 1 के गैप लेकर आ जाएगा तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये अब इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब देखो 7, हाँ x 9 तक है। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5। देखो माइनस वाला टर्म -4 तक ही है मैक्सिमम, इसलिए -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा ले लिया अब। ठीक है, बीच में 0 है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो इस इक्वेशन के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, पहले इक्वेशन के लिए। व्हेन y 0 x is 6। अगर y 0 है बेटा, इसका मतलब y पे पॉइंट है ही नहीं, x पे पॉइंट है। x पे कहाँ पे, 6। दिस इज व्हाट, 6 0। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बेटा। मैंने क्या किया, आपका y 0 है और x की वैल्यू 6 है, इसका मतलब y पे कोई पॉइंट नहीं है, x पे पॉइंट है। और अगर x 0 है तो इसका मतलब y पे पॉइंट है कितना, 2 पे, यहाँ पर इधर। दिस इज व्हाट आपका 0 2। अच्छा, थर्ड पॉइंट इज व्हाट बेटा, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज 3 and 1। अच्छा, 3 and 1। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। दिस पॉइंट 3 1। इन तीनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लो, इन तीनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लो। तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ऐसे बनेगी। अच्छा, ठीक है।
इस लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं फिर, ठीक है, ये बड़ी है। किस इक्वेशन की ये लाइन है वो भी बना लो, किस इक्वेशन की ये लाइन है बेटा, तो ये है कुछ इस वाली इक्वेशन की लाइन, इस वाली इक्वेशन की लाइन, x + 3y = 6, x + 3y = 6, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। नाउ सेकंड लाइन की अगर बात करूं तो 6 0, x की वैल्यू 6 y 0, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा क्या है, x 0 y -4, y -4 यानी ये वाला पॉइंट, अच्छा 0 -4। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट बेटा, 9 2, x 9 y 2 यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट 9 2। अब इन तीनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लो, इन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। और ये अगर तीनों नहीं मिल रहे ना, इसका मतलब आपने पॉइंट गलत निकाले, इसलिए वो आपसे तीनों पॉइंट निकलवाते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ, ऐसे ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है, क्लियर है बात? चलो क्लियर है बात बेटा, ये पॉइंट्स। अब देखो सवाल में इन्होंने इसके अलावा क्या क्या ग्राफ तो हमने बनाया, इसने क्या रखा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, वो कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो 0 2 और एक 0 -4। तो दीज आर द आंसर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि अगर ग्राफ का सवाल आया तो सीधा 5 मार्क्स का आएगा। दैट्स वाई मैंने ग्राफ का सवाल करा दिया। और आपके इस बार के सैंपल पेपर में ग्राफिकल मेथड भी है। अच्छा, कई बार कहते हैं फाइंड सॉल्यूशन, क्या फाइंड करने के लिए कहते हैं, इन दोनों का को सॉल्व करो, इसके सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जहां पे दो लाइनों का जब ग्राफ बनाते हो तो जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होती है। तो ये लाइनें आपस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करे, वो नहीं, जहां पे ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। अगर आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तो आपकी x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। तो कई बार ऐसा भी देते हैं कि दोनों इक्वेशन दे दी, ग्राफिकली आप सॉल्यूशन फाइंड करो। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब है ग्राफ बनाओ, जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बात? दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। यस, सॉल्व द पेयर ऑफ, देखो इस इक्वेशन को लेने का ना एक मकसद है, एक बहुत बेसिक सी बात है बेटा कि आप देखोगे ना इसका x 93 इसका y 93, ऑब्जर्व करो थोड़ा, इसका y 141 है या इसका x 144। आप देख रहे हो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा क्रॉस लाइन, दैट्स लाइक डेंजर क्वेश्चन ना, दैट्स लाइक ऐसा। क्लियर हुई बात? अगर कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करने लग जाता है ना, कई टाइम मतलब 15 मिनट 20 मिनट लगाने के बाद भी हार जाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका करने का एक ट्रिक है। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे कि इसका x इसका y, इसका y इसका x सेम है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है बात? तो चलो एक बार ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। चलो ऐड करो, 144 1x + 93y, इधर 93x + 141y, 189 and 45, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 इधर 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 3 एंड दिस इज 134x, इधर 4 2 ना भाई 234x एंड 234y, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 234। आप देख रहे हो इन दोनों में 34 234 कॉमन है, ले लो बाहर, बचा x + y = 234, 234 से 234 कैंसिल 1, तो x + y कितना आ गया 1। देख लो कितना सिंपल इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान हो गया, x + y = 1, देख लो बिल्कुल आसान हो गया। अब चलो जैसे हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। एक बार ऐड करेंगे ऐसे टाइप के सवाल में, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 141x, देखो मैं ऐड कर रहा हूँ यार, चलो कर ही लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा। चलो तो क्या लिखा बेटा, 93x + 141y = 45। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा देखो 11 में से 3 गए, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 9 गए 4, 48x, ओके दिस इज x यहाँ पर, प्लस ये बेटा प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ -48y, और इन दोनों को अगर मैं करूँगा कितना आएगा, 9 में से 5 गए भाई 4, 8 में से 4 गए 4 और 1 144, ठीक है 144। आप देख लो 48 दोनों में कॉमन है, x - y = 144, तो कितना आ जाएगा x - y = 144 डिवाइडेड बाई 48, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो x - y = 3। अब आपको दिख रहे हैं दो कितने आसान से इक्वेशंस बन गए आपके।
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, जस्ट लगा दो एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अब तो बड़ा आसान सवाल आ गया, यहाँ लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड, ये से कैंसिल, 2x = 4, x = 2। कितना आसान सवाल। तो ऐसा अगर आप इसको डायरेक्ट वैसे ही अपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते तो बस 15-20 मिनट सीधे गए थे, और सही सवाल हो इसके भी बहुत कम चांसेस। क्लियर हो गई बात। तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल इक्वेशंस बन जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ गई, वहां पुट कर दो, x + y = 1, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता है, y = 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 - 2, सो y = -1। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन। इस बार के सैम्पल पेपर में ये आया हुआ भी है, आपको ये यूलाइक और बहुत सारे आपके सैम्पल पेपर्स हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आपको हर किसी में दिखेगा। दैट्स वाई दिस इज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेगा b/ax + a/by = a² + b²। अच्छा, और ये इक्वेशन आपकी x + y = 2ab, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है, तो एक बार ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐड कर लेते हैं भाई, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा ना, b/a x + x वाले को एक साथ ऐड, इसी तरीके से y वाले को एक साथ ऐड, और इसको अलग से ऐड करेंगे, a² + b² + 2ab, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो इन दोनों में से x बाहर, b/a + 1, यहाँ से y बाहर, a/b + 1, और यहाँ देख रहे हो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। बहुत बेसिक सी बात। आप देख रहे हो ये a इधर चला जाएगा बेटा, तो x b + a/a एंड दिस इज y a + b/b = a + b। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, a + b इसमें भी, a + b इसमें भी, कॉमन ले लो। तो अगर मैं a + b कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा, x/a, और इधर क्या बचेगा, y/b, एंड दिस विल बी = a + b। आप देख रहे हो एक बार a + b से एक बार a + b सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बच जाएगी बेटा, x/a + y/b = a + b। एक आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये हमारे पहले और दूसरी इक्वेशन है। चलो ठीक है, हमने एक बार किया बेटा ऐड, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप देखो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, b/ax - x प्लस a/b y - y, और यहाँ आ जाएगा a² + b² - 2ab डायरेक्ट, ठीक है, सीधा सीधा ये वाला स्टेप, ठीक है। फिर से इन दोनों में x कॉमन, और फिर से देखो यहाँ पर सेम स्टेप, ये आ जाएगा आपका b/a - 1, ठीक है, यहाँ पर a/b - 1, और y बाहर, और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर। सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं बेटा, x ये b - a/a, यहाँ पर y a - b/a, सॉरी b, एंड दिस इज a - b, a - b। आप देख रहे हो यहाँ पर ये b - a है, ये a - b, देखो a - b इधर भी, a - b इधर भी, बट यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये b - a, a - b नहीं है, साइन बदलने के लिए माइनस बाहर, तो ये हो जाएगा -x/a, ये प्लस y/b, ये बाहर लिया, ये बाहर लिया, यहाँ पे माइनस लग गया, -x/a, ये y/b = a + a - b, a - b। आपको दिख रहा है a - b से a - b कैंसिल, क्या आ गया, -x/a + y/b = a - b। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। बहुत बेसिक सी बात बेटा। अब मुझे देखो दो बिल्कुल एक जैसे इक्वेशन दिख रहे हैं, ये माइनस में, ये प्लस में। अगर मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, तो देखो आपको एक चीज दिख रही है, x + a - x + a कैंसिल, क्या बचा, y + b, y + b, 2y/b, y/b क्या होगा, 2y/b। दिस वुड बी, देखा बेटा a + b, a - b, -b से प्लस b क्या, सिंपली बचा 2a, 2 से 2 कैंसिल बेटा, y = ab, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के थर्ड में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या हमारी, x/a प्लस y की जगह पर आपको a b लेना है, ab/b = a + b, बेटा b से b कैंसिल, ये a इधर या a क्यों भेजेंगे हम इधर, x + a = a + b, आपका a से a कैंसिल, तो
तो x इज टू बी और ये a जाके मल्टीप्लाई ए बी, तो x की वैल्यू भी ए बी आ गई, y की वैल्यू भी ए बी आ गई। इस टाइप का सवाल अगर आ जाता है बच्चे पहले ही बहुत डर जाते हैं, क्वेश्चन को सीधा छोड़ देते हैं, बट अटैम्प्ट करो, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, डरने का नहीं, बस लास्ट में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करेगा द सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ, करेगा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड दैट फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। ठीक है, एक चीज कॉन्सेप्ट समझो पहले। अगर कोई नंबर आपके पास 2 डिजिट का है ना बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 10 + 5। मतलब क्या है, यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है और 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। और अगर कोई नंबर ऐसा जैसे 125, तो 1st प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई और 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई। जिस प्लेस पे वो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हमने xy, तो मैं क्या लिखूंगा, x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 10th प्लेस पे +y, तो ये हमारा नंबर बनेगा बेटा। नंबर लिखने का एक्सपैंडेड फॉर्म में ये तरीका है। अब देखो, अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ जाएगा। लेट द वंस प्लेस, जो 2 डिजिट का नंबर उसका जो वंस प्लेस है बेटा, वंस प्लेस को मैंने मान लिया लेट से x, और 10th प्लेस वाले डिजिट को क्या मान लिया मैंने, 10th प्लेस डिजिट क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इनके डिजिट्स को जोड़ दोगे तो 8 मिलेगा। पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल थी, फर्स्ट इक्वेशन। अगली इक्वेशन में दिमाग लगाओ थोड़ा। अब बेटा एक चीज़ और समझो कि ये तो बात ठीक है, अगर ये मेरा 1 डिजिट है, ये मेरा 10th डिजिट, तो जो मेरा नंबर बनने वाला वो नंबर क्या बनने वाला, थोड़ा समझो। नंबर होगा, अगर ये 10th प्लेस पे है तो 10y + x। समझो इस बात को बेटा, जो डिजिट 10th प्लेस पे होता है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज 10y + x। क्लियर है बात? अब सुनो, इसने क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कौन सा नंबर, जो हमारा पहले वाला है, यानी ये नंबर, किसके किसके बीच का डिफरेंस, पहले वाला नंबर और डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना। अच्छा, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो 10th प्लेस पे है ये 1st प्लेस पे चला जाएगा, और जो 1st प्लेस पे वो 10th प्लेस पे आ जाएगा। अब इससे जो नंबर बनेगा हमारा क्या बनेगा बेटा, जो 10th प्लेस पे होता है उससे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये यानी डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x + y। सवाल में इन्होंने लिखा है हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। किसको किसको माइनस करना है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर जो पहले से ही है एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और जो रिवर्स करके बनी है, तो रिवर्स करके तो ये बनी है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 क्वेश्चन में लिखा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बड़े डरते हैं रिवर्स डिजिट वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो कोई बात आसान है। 10y + x - 10x - y = 18। बेटा x में से 10x गया -9x, 10y में से y गया +9y = 18। इन दोनों में 9 कॉमन, तो -x + y = 18। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -x + y = 2। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है ये बात? अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, अब तो आसान है। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, आप देख रहे हो ये सीधा कट रहा है, ये प्लस है माइनस। 2y = 10, सो y = 5। y की वैल्यू आ गई, इसको वहाँ पुट कर दो तो x की वैल्यू सीधा आ जाएगी 8 - y, ये हो जाएगी 8 - 5 यानी 3। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा बेटा, नंबर क्या है मेरा, नंबर है 10th प्लेस पे y, यानी 10th प्लेस पे y कितना है 5 और 1st प्लेस पे 3। सो दिस विल बी आवर नंबर। क्लियर है बात? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, लेकिन डिजिट रिवर्स वाले क्वेश्चन से ना बच्चे थोड़ा घबराते। मैंने बड़े आसान तरीके से बता दिया, आप ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में तो एक बार रिपीट करके देखना, आपको 100% समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h. It goes 30 km upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes. ठीक है, ओके, ठीक है। देखो एक चीज समझो, मान लो बोट इधर जा रहा है और आपका जो स्ट्रीम है यानी फ्लो ऑफ वाटर वो भी इधर है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बेटा वो होता है आपका डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, तो अगर डाउन स्ट्रीम लिखा है तो आप समझ जाओ सेम डायरेक्शन, और अगर बोट इधर जा रही है लेकिन स्ट्रीम का फ्लो इधर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है अपस्ट्रीम। ठीक है, अच्छा अब आगे डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड
ऐड हो जाती है। अगर बोट की स्पीड आपको 15 दे रखी है, गिवन है, स्पीड ऑफ बोट गिवन है बेटा, कितनी दे रखी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कितना गिवन है बेटा, स्टिल वाटर में कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम स्ट्रीम की स्पीड को मान लेते हैं x, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है बेटा, वो हमें गिवन है, लेट से हम x किलोमीटर पर आवर। अब बोट 15 की स्पीड से या स्ट्रीम x की स्पीड से, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन स्पीड विल बी एडेड, स्पीड जुड़ जाएगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, बोट की स्पीड तो 15 है ना, 15 लेंगे, 15 माइनस y। तो अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा 15 प्लस x, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 15 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, स्पीड की बात हो गई। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाता है और उतना ही डिस्टेंस वापस आते समय कवर करता है। टोटल टाइम देखो, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, टोटल टाइम t लगेगा। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस, अच्छा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओ। डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर, किसमें बेटा, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन मतलब 15 माइनस x, ओके, एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स, और वापस आ जाता है, यानी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा 30, लेकिन किस स्पीड से, 15 प्लस x की स्पीड से। और टाइम कितना लगता है उसको, 4 आवर 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 1/2 आवर। क्लियर है ये बात, आसान क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं। 30 कॉमन दिख रहा है हमें, ये बचा 1/15 माइनस x, ये 1/15 प्लस x, और ये किसके बराबर बेटा, ये इधर जाएगा, 4 2 8 और 1 9, 9/2। अच्छा ठीक है, अब हम लेते हैं एलसीएम। तो 15 माइनस x और 15 प्लस x का एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ। चलो आगे करते हैं। क्या लिखा है बेटा, 30, यहाँ x से x गया, x से x गया, तो अगर x से x गया तो क्या होगा, 15 प्लस 30 अपॉन, देखो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9/2। अच्छा, ये आ गया 900 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/2। देखो 9 से कटता हुआ दिख रहा है, ये इधर जाएगा, ये 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर, तो ये 200 एंड दिस इज इक्वल टू 225 माइनस x स्क्वायर। बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज ये 2 से मल्टीप्लाई, 1 एक कटा तो 1 है, 100 200, ठीक, ये इधर जाके माइनस, तो 200 माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, दिस इज माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 25 का रूट क्या हो जाएगा, दिस वुड बी x। तो x इज आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान सवाल था। आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो मेनली समझना था वो समझना था सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, और टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में 15 माइनस x, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर एंड क्योंकि उतना ही डिस्टेंस है रिटर्न बैक आया है, बट स्पीड इस बार 15 प्लस x। क्लियर, आप समझो, जब स्ट्रीम इधर जा रही थी, बोट इधर आ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन, जब बोट इधर आ गई और वापस जाएगी तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही तो जाएगी, है ना, दैट्स व्हाई स्पीड ऐड हो गई। क्लियर हो गई बात, दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिर से बोट वाला क्वेश्चन है। अ बोट टेक्स 4 आवर टू गो 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। अब मैंने आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझा दिया, तो उम्मीद है अब आपको ये बात दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट कैन गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट। सुनो, अब दोनों की स्पीड निकालनी है हमें, स्ट्रीम की और बोट की। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट बेटा, लेट द स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट को मैं मान लेता हूं लेट से x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बेटा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जो टाइम है वो तो हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम लगता है कितना 4 आवर, कितना डिस्टेंस है वाले में 44,
कब? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन जाता है तो 44 किलोमीटर। सेम डायरेक्शन मतलब x प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएगी स्पीड। भाई बोट की स्पीड और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड जुड़ जाएगी, सिंपल। ये इधर जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, ये से कैंसिल। तो आपका x प्लस वाई कितना आ गया बेटा? 11। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, 11 आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आगे क्या लिखा है? एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। फिर से टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम टाइम मतलब 4 घंटे ही लगते हैं, लेकिन इस बार डिस्टेंस 20 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड आपस में माइनस होंगे। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये से कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 5 जा 20। ये आ गया हमारी सेकंड। अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, तो x प्लस वाई कितना? 11, x माइनस वाई कितना? 5, ये से कैंसिल। सो 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 16/2, 8। सो x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पता चल गया बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और इस 8 को यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस x, जो कि है 8, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से हमारा x और y आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A man travels 300 kilometers, partially by train and partially by car. It takes 4 hours if the travel 60 kilometers by train and the rest by the car. If he travels 100 kilometers by train and the remaining by the car, he takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the car. ठीक, दोनों की स्पीड निकालनी है, तो एक की स्पीड को x मान लेते हैं, एक की स्पीड को y मान लेते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार क्या होगा बेटा? Speed of car will be, let's say, x kilometer per hour. The speed of train will be, let's say, y kilometer per hour. Okay. क्वेश्चन में क्या लिखा है? कुछ ट्रेन से कुछ बस से टोटल 300 किलोमीटर, ठीक है। जो आपका देखो कुछ टाइम लगेगा ट्रेन से, कुछ टाइम लगेगा बस से, दोनों को मिलाओगे टोटल टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नो प्रॉब्लम। अब इन्होंने कहा ही टेक्स 4 आवर्स इफ टोटल टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। कब? इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है y, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 300 किलोमीटर टोटल, 60 अगर ट्रेन से तो 240 कार से। क्लियर है बात? तो टाइम कितना लगता है? 4 घंटे। 60 कॉमन दिख रहा है मुझे, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/y और ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4/x, दिस वुड बी 4। ये 60 इधर आके डिवाइड बेटा, सो 1/y इज इक्वल टू 4 अपॉन x इज इक्वल टू 4/60। कैंसल आउट करोगे तो 1/15 आएगा, एंड 1/y इज प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/15। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बात? आगे क्या लिखा है सवाल में कि फिर से वही बात, फिर से टोटल टाइम जो लगेगा बेटा वो कितना लगेगा? इस बार क्या कर रखा है? एंड द रिमेनिंग बाय कार ही टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी इस बार 4 घंटे लग रहे थे, अब इस बार 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट मतलब 10/60, 10/60। वाई 10/60? 10 मिनट ज्यादा, मिनट को आर में भी तो बदलना, आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 10 मिनट ज्यादा, 4 घंटे प्लस 10/60 आवर्स, ठीक है। भाई क्यों लगते हैं ज्यादा? क्योंकि इस बार वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी 100/y, क्योंकि ट्रेन की स्पीड है y। बाकी जो 200 किलोमीटर है वो x डिस्टेंस, 0 से 0 गया, 6 चौक 24 और 1 25, 25 बट्टे में, ठीक। इन दोनों से 100 कॉमन ले लेते, तो ये आ जाएगा 1/y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 25/6। ये 100 इधर आके डिवाइड, सो 1/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 25/6 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक 100, तो 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1/24। क्लियर है बात? दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अच्छा अब लगा देते हैं इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड, तो क्या आएगा बेटा? एलिमिनेशन मेथड लगेंगे 1/y 2/x इज इक्वल टू 1/24, 1/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/15। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, तो कितना आ गया? 2/x माइनस 4/x इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/15। अच्छा तो ये आ जाएगा माइनस 2/x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 24 से 15 का 120, आई थिंक 120, ठीक है। तो 24 पंजे 120, 5 टाइम्स माइनस
ये कितना आएगा, ठीक है 8 टाइम्स में, ठीक है। तो -2/x इज इक्वल टू -3/120। देखो आपका माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, 2/x इज इक्वल टू 1/40, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर है x। x किसकी स्पीड को माना हमने, कार की स्पीड को, यानी कार की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/y + 4/80 इज इक्वल टू 1/15। आप कैंसिल कर दो, 1/20 इधर लाके माइनस कर दो, तो 1/y इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। मैंने आपको कार की स्पीड निकाल के दिखा दी, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये भी एनसीईआरटी का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्लियर, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी 2 पॉइंट्स है बेटा, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर है। ऑन हाईवे अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो मैं जो ए से स्टार्ट हो रहा है उसको नाम ही दे देता हूँ कार ए, और जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम ही लिख देते हैं हम कार बी। तो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और कार बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड बी साइमल्टेनियस इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो कहीं पॉइंट सी पे मिलेंगे, ठीक है। दे मीट इन 7 आवर्स, 7 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो चलो 2 सिचुएशंस में, तो पहली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं कि कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार ए की स्पीड लेट से x, आप यहाँ पे लिख लेना कि कार ए की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, और जो कार बी की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कार ए की स्पीड है x और टाइम लगे 7 घंटे। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया कार ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी दिस 70 प्लस दिस BC, तो 70 प्लस BC एंड दिस इज इक्वल टू 7x। अच्छा, सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी, कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल है, तो कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, फिर से भाई स्पीड इनटू टाइम। कार बी की स्पीड है भाई यार, टाइम लगा 7 घंटे, 7y, और कितना डिस्टेंस बी से सी तक, इस BC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 70 प्लस BC की जगह पे कितना 7y, कितना बेटा BC की वैल्यू कितनी 7y, तो इस BC की जगह पे 7y इज इक्वल टू 7x। क्लियर है, इस 7y को उधर ले जाके माइनस, तो 70 इज इक्वल टू 7x माइनस 7y, 7 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 7। अच्छा ठीक है, आगे करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये थी हमारी पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। कह रहा फिर से डिस्टेंस उतना ही है 70 किलोमीटर, ठीक है। एंड दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। इस बार कार ए इधर ट्रैवल कर रही है और कार बी इधर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इधर कहीं मिलेंगे पॉइंट, लेट्स से टी पॉइंट, ठीक है। तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा कि जो डिस्टेंस है 80, ये किसके बराबर है, स्पीड इन टाइम। कार ए की स्पीड है x, इस बार टाइम लग रहा है 1 घंटा, यानी 80 इज इक्वल टू x, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख देना बेटा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ताकि वो समझ जाए आप करके आ रहे हो। सिमिलरली BT किसके बराबर होगा, BT विल बी इज इक्वल टू y, और इन दोनों को ऐड कर दो, 80 प्लस BT इज इक्वल टू x प्लस y। क्लियर है ये बात, ठीक है। 80 प्लस BT को आप जोड़ दोगे तो 70 आएगा, 80 प्लस BT 70, दिस इज x प्लस y एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब लगा दो एलिमिनेशन मेथड, x प्लस y इज इक्वल टू 70 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 10, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 40। सिंपल, x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस x माइनस x, तो 70 माइनस x की वैल्यू 40, सो 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात, बताइए क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, बहुत इंपॉर्टेंट। सिंपली 2 सिचुएशंस थी, पहले व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन सेकंड सिचुएशन व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन मूविंग है ना इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 2 सिचुएशन थी, 2 इक्वेशंस बने, एलिमिनेशन मेथड लगा एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
इस चैप्टर के। एंड आई होप ये 8 के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सही तरीके से समझा पाया। अगर मैं आपको ये सारे 8 के 8 क्वेश्चन सही से समझा पाया बेटा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इस चैनल पे हर एक चैप्टर की सारे वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अवेलेबल है विद MCQ एंड केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन जाओ देखो और सब्सक्राइब।